प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की जय, माँ शारदे की जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न की जय, राधा रानी बिहारी जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। जो हमारा अभी अध्याय चल रहा है, उस अध्याय में हिरण्याकश्यपु से संबंधित चर्चा है कि हिरण्याकश्यपु जो उसके भाई का वध किया भगवान ने, हिरण्याक्ष का, तो उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने स्पीच से ज़्यादा ध्यान दिया कि हिरण्याकश्यप जो है अपने जो कुटुंबी हैं उनको बहुत सी बातें समझा रहा है, उनको सांत्वना दे रहा है और हमने इसकी गहराई में जाके चर्चा की कि जो हमें कोई शिक्षा है वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है, और बड़ा अच्छा से हम लोगों ने इसमें किया कि ज्ञान जो है लगभग होता है सभी को, उस पे अमल कौन करता है, कर्म कैसे करता है, इसका अंतर रहता है। तो व्यक्ति अपने आप में जो है वो आत्मा जो है, व्यक्ति जो है, जीव जो है, वो तो निर्विकार है और जो कुछ है उसके कर्म के कारण है। तो इसलिए व्यक्ति से घृणा नहीं है, व्यक्ति के कर्म से है, और ज्ञान हमें कहीं से भी मिल सकता है। ये हमने बड़े अच्छे से चर्चा की थी। आज उसी हिरण्याकश्यपु के जो दूसरा रूप है, जिसको उस दिन हमने थोड़ा सा सुना था, आज थोड़ा उसको और गहराई में जाएंगे कि हिरण्याकश्यपु का दूसरा जो रूप है वो क्या है और उससे हम कितनी गहराई में उतर सकते हैं। और ये दो बातें अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में जो हम कर रहे हैं, करते हैं और जो करना चाहिए वो हमको थोड़ा स्पष्ट होगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ से शिक्षा मिल सकती है। आज हम देखेंगे कि उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता जो दूसरा तत्व है वो है आदेश। तो आदेश और उपदेश, आदेश और उपदेश से संबंधित तत्व पे हम आज थोड़ा सा विस्तार में गहराई में जाएंगे कि हम कहाँ आदेश को मानते हैं, किन आदेश को मानते हैं, किन उपदेश को मानते हैं या नहीं मानते हैं, हमें करना क्या चाहिए। तो आज हम लोग, हमारा फोकस इसी बात पे है कि आदेश और उपदेश में हम क्या मानते हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो इसी अध्याय का प्रारंभिक जो अंश है उसको थोड़ा सा फिर से सुनते हैं। थोड़ा संक्षेप में उस दिन सुना था कि हिरण्याकश्यपु को जब मालूम पड़ा कि उसके भाई का वध हो गया है तो उसने क्या किया। तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा।
वो क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होंठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वो कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुख देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्रयक्ष, शंबर, सतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचित्ती, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। तुम्हें ये ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है, अपने स्वभाव से विरत हो गया है। बच्चे की तरह उसकी जो सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, और क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का यही परम आश्रय है। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ और उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्याकश्यप की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गौओं के रहने के स्थान, बागीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के साथ शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरी कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। ये जो वृतांत आपने सुना होगा, शायद आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा हो कि आज जहां जहां आप सुनते हैं कि जैन जी का आंदोलन हो रहा है, और जो वहां का दृश्य हम टीवी पे देखते हैं, लगता है कि ये जो वर्णन
जो आज इसमें हो रखा है वैसे ही सब वर्णन वैसे ही आज भी हो रहा है। सब जला डालते हैं, पुरानी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंगें और जो कुछ पुस्तकें, धर्म ग्रंथ, जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट हो जाता है और उत्पीड़न ही उत्पीड़न हो रहा है। तो वो चीज़ आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। बात इस बात की अभी हम लोग आते हैं कि हर सत्संग में, सत्संग के दौरान भी और बाद भी आप सब लोग, हम सब लोग एक बात जरूर इधर उधर करते हैं, आगे पीछे बात करते हैं कि भाई ये जो सत्संग में जो बताया जा रहा है ये सुन लिया हमने, लेकिन इनकी बात पे हम अमल नहीं कर सकते हैं। जिस जिस प्राणी से जैसे जैसे व्यवहार करने की शिक्षा, उपदेश सत्संग में हम सुनते हैं वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, उसको हम लागू नहीं कर सकते हैं। ये कुछ और परिस्थितियां होंगी और किसी से संबंधित बातें होंगी कि भाई से व्यवहार कैसे करना है, पड़ोसी से व्यवहार कैसे करना है, अपने बॉस से कैसे करना है, अपने अधीनस्थ से कैसे करना है, अपने सास से कैसे करना है, अपने ससुर से कैसे करना है। ये सब जो बातें यहाँ कही जा रही ये होंगी, लेकिन हमारे साथ जिसका संबंध हो रहा है वो तो इतना कुटिल है, इतना उसके अंदर जहर भरा हुआ है, वो इतना गंदा है कि ये सब सत्संग की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमारे से संबंधित जो बात है वो तो बिल्कुल अलग स्थिति है। हम उस व्यक्ति से, हम उस पड़ोसी से, हम उस बॉस से, हम उस अधीनस्थ से, हम अपने भाई से, अपने सास से, अपने ससुर से, हम इस सत्संग की बात वहां कैसे लागू कर सकते हैं। तो सत्संग के दौरान और सत्संग के बाद तो आप सबका यही होता है। आज हम लोग इसीलिए इसमें थोड़ा गहराई में जा रहे हैं कि इसको हम अच्छे से समझने का हर तरह से प्रयास करेंगे। हम सब लोग दो तरह की स्थिति में हो सकते हैं। हम जब अपर लेवल पे होते हैं, हम उच्च स्तर पे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने हमारे अधीनस्थ हैं, जो हमसे छोटे हैं, वो सब हमारी इच्छा के अनुसार करें। जो हम कह रहे, जैसे अभी क्या कहा उसने, वही हम सब लोग चाहते हैं। हिरण्याकश्यप जो कह रहा है, शायद हम सब लोगों के दिल में यही है। कहते हैं क्या है कि भाई तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। जो हमारे संपर्क में, और खास तौर पे जो हमसे छोटे हैं, हमारे अधीन हैं, जिन पे हमारा कुछ अधिकार हम समझते हैं, उन सब के बारे में हम चाहते हैं। और यही शिकायत रहती है कि वो हमारी सुनता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुने और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा करे। तो जीवन भर हम, बुरा लगेगा सुनने में, जीवन भर हम हिरण्याकश्यपु की ही मानसिकता अपनाए रहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो सब लोग सुने और वैसा ही करें। और दोनों चीजों से हमें शिकायत रहती है कि वो हमारी सुनता नहीं है और हमारे हिसाब से करता नहीं है। तो ये जो, इसीलिए हमने आपको कहा कि आज हमारा फोकस आदेश और उपदेश, ये दो बातों की ओर लेकर के है कि आदेश और उपदेश। हम जीवन भर चाहते ये हैं कि हम आदेश करें और लोग उसकी अनुपालना करें, जो जैसा हम कहें वैसा लोग सुने और वैसा ही करें। सारा गिला, शिकवा, शिकायत इसी बात का है कि मेरे हिसाब से हो नहीं रहा, मेरे हिसाब से कोई करता नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है। तो ये जो
ये जो आदेश दे रहा है, आदेश देने वाला कौन है और जो उपदेश देने वाला कौन है? जब हम अज्ञान की अवस्था में होते हैं, जब हमको ज्ञान नहीं होता है, जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम अपना अधिकार समझते हैं, जब हम समझते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, कि हमारे अनुसार अगर नहीं किया जाएगा, नहीं हमको नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो हम उसको दंड दे सकते हैं। और जो गुरु है, जो भगवान है, वो भागवत सुन रहे हैं हम लोग। भागवत का मतलब क्या होता है? वद माने कहना, बोलना। जो भगवान बोलते हैं, भागवत, भगवान जो बोल रहे हैं। तो जो भगवान बोल रहे हैं उसके बारे में तो हम कहते हैं कि भाई ये जो हमको सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, बस सुनने भर के तो ठीक है, हम सुन तो रहे हैं, लेकिन अमल हमारे लिए करना तो भाई हमारी स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हम अमल तो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आज इसीलिए इसकी थोड़े से विस्तार में जानने के विचार से हैं कि गुरु क्या कहते हैं। गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। गुरु क्या कहते हैं? जब हम आपसे कहते हैं कि गुरु जी की शिक्षा क्या है, तो आपको बड़ा अटपटा लगता है कि ये शिक्षा कैसे गुरु जी ने दी है, और एटलीस्ट हम तो लागू शायद नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको जो है गुरु जी की शिक्षा के, गुरु जी हमारे जो हैं उनकी शिक्षा के करीब करीब 8-10 पॉइंट आपको बताए कि भाई गुरु जी का जो शिक्षा है उसमें जरा सा हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु जी क्या कहते हैं। तो और आपको उसमें क्या कैसा लगता है कि सुन लिया आपने, शायद यही बड़ी बात कह दी। गुरु जी के 8-10 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट हमने आपको कई बार बताया आपको कि फील गॉड्स फॉरगिवनेस इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स, डू नॉट लुक बैक। ईश्वर के द्वारा क्षमा की अनुभूति कीजिए, बार बार पुरानी बातों को मत देखिए। एक बात। दूसरी बात, गुरुजी ने कहते हैं कि डू नॉट लुक एट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड और द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। दूसरों की गलतियां ना देखिए। आप कहते हो भाई कि मेरे साथ मेरे पड़ोसी ने, मेरे बॉस ने, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने इतना बुरा बर्ताव किया है, इतना मेरा गंदा बर्ताव किया, तो मैं तो उसकी गलती ना देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरु जी की शिक्षा, भगवान की शिक्षा आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये बातें तो कहीं और की परिस्थिति में लागू होंगी, हम मेरे साथ तो जो बर्ताव हुआ है ये मेरे लिए तो लागू नहीं होता है। फिर क्या कहते हैं वो? डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स और जज अदर्स एक्शंस और बिहेवियर्स। दूसरों के कार्य और दूसरों के व्यवहार पे की आलोचना मत कीजिए, उसके बारे में कोई फैसला मत दीजिए। आप पूरे जीवन भर दूसरों के कार्यों की समीक्षा ही करते रहते हैं, और उस समीक्षा में भी अच्छा ही नहीं देखते हैं, बुरा ही देखते रहते हैं। और अगर आपको ये बात कही जाती है तो आपको लगता है कि ये तो हम अमल नहीं कर सकते हैं, फिर मेरे जीवन का मतलब ही क्या है? लव ऑल। आप कहते हो हम सबको प्रेम कैसे कर सकते हैं? कुछ इतने दुष्ट हैं, कुछ इतने पापी हैं, कुछ ने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मैं सबको प्रेम कैसे कर सकता हूं? सर्व ऑल, सभी की सेवा करो। लव योर नेबर।
अपने पड़ोसी को प्रेम करो। लव इवन दोज हु डिसलाइक यू, उनको भी प्रेम करो जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुमको नापसंद करते हैं। लव गॉड्स क्रिएशन, भगवान की सृष्टि को, भगवान की सृष्टि में जो कुछ है सबको प्यार करो। लव गॉड्स ओमनी प्रेजेंस, ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रेम करो। तो ये जो गुरु जी की शिक्षा है, ये आप कहते हो कि इस पे हम अमल नहीं कर सकते हैं, इस पे हम आप अमल नहीं कर सकते हैं। धीमा कर जाओ, धीमा करो। तो अभी जब बात हो रही है कि आप ये गुरु जी की जो शिक्षा है, भगवान की जो शिक्षा है, वो आपको लगता है कि इस पे हम अमल नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ चाहे ये जो हिरण्यकश्यप का वृतांत है और चाहे जो दैनिक जीवन में होता है, कोई शक्तिशाली, कोई ताकतवर से हमारा सामना होता है तो हम उसके अनुसार करने लगते हैं। जहां हमको कोई भय होता है कि उसमें हम करने लगते हैं। कोई प्लेन हाईजैक हो जाए, जो कहेगा आतंकवादी आप करेंगे। कोई पुलिस का अधिकारी, कोई गुंडा आपको मिल जाए, जो वो कहेगा आप करोगे। जहां आपका लालच होगा, जहां आपको लगेगा कि आपके कुछ उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, वहां जो आपका कोई भी हो, वहां पर आप जो है या तो भय के कारण करोगे या लालच है तो लालच के कारण करोगे, चाहे वो कार्य गलत भी क्यों ना हो। तो आप आदेश का तो आप अनुपालना बहुत बार करते हैं, क्योंकि आपको या तो किसी चीज का भय या किसी चीज से आपको लालच है। लेकिन जो गुरु कह रहे हैं, जो ईश्वर कह रहे हैं, जो रामचरितमानस में लिखा है, जो गीता में लिखा है, वो बात आपको याद नहीं रहती है। आप अक्सर कहते हो कि मौका आए तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। आप गधे को बाप बनाने के लिए तो आपकी मानसिकता बैठी हुई है कि अवसर आने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के लिए जनरल बात हो रही है। लेकिन जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने, गधा माने क्या, गधा माने बेवकूफ, अकल नहीं जिसको, यानी कितने ऐसे इस संसार में पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, बच्चे होंगे जो अपने पिता की बात मानते होंगे, जो अपने माता पिता की बात मानते होंगे। आज के टाइम में तो सामान्यतः ये तो बड़ा आसानी से देखा जाता है कि जो जहां बच्चे बड़े हुए तो माँ बाप के बारे में उनका विचार यही बन जाता है कि भाई तुमको नहीं पता है, तो बाप को अवसर पे गधे को तो बाप बना रहे हैं, लेकिन माँ बाप को तो उनके सलाह मानते नहीं, और कह सकते हो कि वो उनको गधा ही मानते हैं। उनकी सलाह, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा, उनके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो आदेश और उपदेश में हम जो कर रहे हैं, ये हमारी एक समझने की चीज है कि हम करते यही है कि हम आदेश तो मानते हैं, लेकिन उपदेश हम मानने से घबराते हैं, बचते हैं। भगवान ने क्या कहा कि सीता जी को क्या समझाया था उनकी 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 माता ने। भगवान क्या करते थे, कई बार चर्चा की गई कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। रामचरितमानस की शिक्षा हमें समझ में नहीं आती है।
जब सीता जी को ये शिक्षा दी उनकी 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 माता ने कि सास ससुर गुरु सेवा करेहु और पति रुख लखि आयसु अनुसरेहु, तो ये शिक्षा हमको समझ में नहीं आती है। ये दूर दूर तक इस शिक्षा से अब कोई किसी का वास्ता ही नहीं रह गया है। दूर दूर से शिक्षा का किसी का वास्ता रह ही नहीं गया। हम लोग सीखे तो बहुत हैं कि साहब बिटिया के घर का पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन आज की जो बिटियाएं हैं वो अपने ससुराल के नियम कर्म नहीं चला रही होंगी, वो अपने ससुराल के और सास ससुर के हिसाब से नहीं चल रही होंगी, वो अपने माता के कहने से चल रही होंगी, वो अपने मायके के हिसाब से चल रही होंगी, उनके नियम कर्म धर्म सब अपने मायके के साथ चल रहे होंगे। हर घंटे की वार्तालाप, हर रोज की वार्तालाप, वो अब तो मोबाइल आ गया है, अब तो बातें बढ़िया बढ़िया होती रहती हैं। तो जो सास ससुर गुरु सेवा करेहु प्रातः काल उठकर रघुनाथा, ये जो धर्म है, धर्म कितना परिवर्तित हो गया है। सत्संग इसी बात का सत्संग है कि ये सत्य की बात हो रही है। एक बढ़िया गाना आया था और वो गाना आज पूरी तरह से लागू हो रहा है कि सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ सारा साली है और दुनिया के सब तीरथ छूटे, चारों धाम घरवाली है। तो मात पिता गुरु नावई माथा, कितने लोग रोज अपने पिताजी को रोज नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, और कितने लोग अपने ससुरालियों के टच में रहते हैं। हर जगह वही हालत हो रही है, किसी एक नहीं, सबकी ज्यादातर स्थिति यही हो रही है। तो ये जो बात आपसे हो रही कि शिक्षा और उपदेश, तो हम लोग आदेश तो वहां वहां मानते हैं जहां हमको भय होता है, जहां हमको कुछ लालच होता है, लेकिन उपदेश हम नहीं मानते हैं। हम कहते हैं हम नहीं मान पाएंगे, हमारे लिए मुश्किल है मान पाना। ये सत्संग जो है सब चलता रहता है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है। अभी आपने क्या सुना कि वो क्या कहता है, हम क्या चाहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो सुनो और वैसा करो। हम भी वही चाहते हैं। हमने कहा आपसे कि ये कौन कहता है, जो अज्ञान में है, जो क्रोध में है। उसको क्या था, वो हिरण्यकश्यप उस समय क्रोध में था, तो हम भी क्रोध में अज्ञान के कारण यही चाहते हैं। आपको इसलिए ये बात खुल के हो रही है कि आपकी दो स्थिति हो सकती हैं। एक स्थिति हो सकती है जहां आप अपर लेवल पे हैं, और एक स्थिति हो सकती है जहां आप लोअर लेवल पे हैं, वहां क्या करना है। अभी दोनों दृष्टिकोण से हम बात समझेंगे। तो जो आदेश देने वाला होता है वो कहता है मैं जो कहता हूं वो सुनो और वैसा ही करो। लेकिन गुरु क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं। कई बार आपको ये बात उल्लेख किया है, गीता में क्या बोला है भगवान ने। गीता में भगवान ने बोला है 18वें अध्याय में कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुहितरम मया विमृश्यैतद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अगर हम उपदेश लेने वाले हैं, हम बड़े हैं, हम माता पिता हैं, हम गुरु हैं, हम बॉस हैं, तो अगर हमारे पास ज्ञान है, हम समझते हैं या ईश्वर ने क्या किया वो सुनिए, वो समझिए। क्या कहते हैं, भगवान ने कहा कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। तो आपके लिए जो हम बात समझाना चाह रहे थे कि जहां हम हायर लेवल पे हैं, जहां हम उच्च पायदान पे हैं, वहां के लिए भगवान क्या कहते हैं कि आप
मैक्सिमम यही कर सकते हो कि आप अपनी बात समझा दो और उसके बाद फिर उसके विवेक पे छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि जैसा चाहता है वैसे ही कर। वही राम जी ने कहा, कई बार आपको समझाया, क्या कहा राम जी ने कि कहो करहु जो तुम्हें सुहाई। हम पीछे पड़ जाते हैं अपने इनके उनके उनके कि भैया जैसा कहता हूं मैं वैसे ही करो, नहीं करोगे तो फिर हमारा तुम्हारा नहीं निभेगा। अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ी है क्या कि आदेश जहां आप देते हो वहां पूरी संभावना रहती है कि एक लिमिट से अगर ज्यादा आपने आदेश दिया, कड़क हुए आप, तो वही विद्रोह हो जाएगा। और वही आज के समाज में हो रहा है। आज जो हर जगह विघटन हो गया है, आज कोई साथ रहना नहीं चाहता है, वो इसलिए कि हम सब अपनी चलाना चाहते हैं। मियाँ बीबी आपस में, पति पत्नी आपस में बंदी हैं, सब अपनी चलाना चाहते हैं और स्थिति आ जाती है कि वहां पर विघटन हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो आज जितना जितना विद्रोह हो रहा है, ये जो भगवान राम ने किया है, भगवान राम तो आदेश सबको दे सकते थे, भगवान कृष्ण सबको आदेश दे सकते थे, सबको दंड भी दे सकते थे। उन्होंने केवल समझाया कि कहो करहु जो तुम्हें सुहाई, कि अब जैसा जैसा तेरी इच्छा हो, जैसा चाहता है वैसा ही कर। में एक बात आपको समझने लायक है कि जहां कहीं हमारा स्तर एक लेवल ऊपर है, कहीं हमसे कोई नीचे है, वहां पर गुरु और भगवान ने क्या रास्ता हमें दिखाया है। हम एक लेवल से ज्यादा जब अपनी थोपना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, वही चीजें टूटती हैं, वही चीजें खत्म होती हैं। और इसमें जो आदेश, जो आपका कोई है, आपकी आपकी आज्ञा है, आपका हट है, उसमें एक तो क्या होगा, विद्रोह की संभावना है पूरी, अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गया। और दूसरा उसके पीछे है, भगवान कृष्ण ने कह रखा है, आपको पिछली बार भी बताया था, कि ये जो आप भय या लालच के कारण कुछ काम करते हो, भगवान ने क्या कहा है, आप क्यों करते हो, आदेश का पालना क्यों करते हो, तो कुछ भय था या कुछ लालच है आपकी। भगवान ने क्या कहा है कि भोग काल में अमृत तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य होता है। मतलब जो आपको सामने से तो लगेगा इसमें लाभ है, लेकिन अंतोत्गत्वा इसमें आपकी हानि है, अंतोत्गत्वा इसमें आपकी हानि है। तो कहते हैं विषय इंद्रिय संयोगात अग्रे अमृतोपम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों का संयोग से होता है, वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। आज जो काम आप लालच के वश कर रहे हो, भय के वश कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उस समय तो सुख दे रहा है आपको, लेकिन वो अंत में अंतोत्गत्वा लास्टली आपको, वो आपके लिए विष के समान है। और जिसको आज आप अच्छा नहीं समझ रहे हो, जिन शिक्षाओं को, जिन उपदेश को आप सोचते हो कि ये उपदेश में लागू नहीं कर सकता हूं, मैं तो इस पड़ोसी से, मैं तो उस संबंधी से कैसे व्यवहार कर सकता हूं, कैसे प्रेम कर सकता हूं, आज जो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। आज आपके शरीर में जितनी व्याधियां हैं, जितने रोग हैं, जितनी टेंशन है, जहां जहां जिस शरीर में जो जो आपके है, वो सिर्फ उन्हीं बातों के कारण है। आप कहते तो जरूर हो कि मैंने जीवन भर बहुत मेहनत करी है, उसने जीवन भर बहुत मेहनत की है, उसको ऐसा परिणाम क्यों मिला, उसको ऐसी स्थिति कैसे हुई। मैंने तो जीवन भर बहुत पूजा पाठ किया है, मैंने तो जीवन भर बड़े मेहनत की है,
अगर आप जीवन भर दूसरों पे कमेंट करते रहे, दूसरों पे ताने मारते रहे, दूसरों पे व्यंग करते रहे, दूसरों को नीचा दिखाते रहे, अपने को अच्छा बनते रहे, दूसरे को बुरा मानते रहे, आप लाख जीवन भर मेहनत करो, लाख पूजा करो, ये जितनी आपके शरीर में बीमारियां हैं आज जितनी हो रही सब इसी के कारण है। तो आप जिसको मानते हो कि हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आप इनसे उनसे अच्छा सा व्यवहार नहीं कर सकते हो, तो वो आज तो आपको लगता है कि नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य पे, आपके जीवन पे ही प्रभाव डाल रहा है। तो जो शुरू में आपको अच्छा लगता है, अल्टीमेटली वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। तो आप अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। इसीलिए जो जो भगवान है, जो उन्होंने आपको, चाहे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, गुरु जी हैं, ये जितने भी ज्ञानी लोग हैं, ये हम अल्प बुद्धि हैं, हम अज्ञानी हैं, हम भावावेश में हैं, हम क्रोध में हैं, हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा करें, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे ऊपर भी पड़ता है, और जो कुछ संसार में विघटन हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, वो ब्रेकअप हो रहा है। आज कोई किसी के साथ निभाने को तैयार नहीं है। तो जिस चीज से आपको लगता है कि आप अच्छे के लिए कर रहे हो, अल्टीमेटली वो आपके लिए बुरे के लिए हो रहा है। लेकिन भगवान का जो 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 शिक्षा है, जो उपदेश है, जो वो आप समझो, तो अगर आप अपनी बात को, अच्छी बात को भी डंडे के बल पे मनवाना चाहोगे, तो वो बात मानने की संभावना कम है। लेकिन वही व्यक्ति अगर आपने उसको समझाया, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या ठोकर खाने के बाद वो उस चीज को रियलाइज कर सकता है कि नहीं, ये बात ऐसी थी। और अक्सर होता ये है कि भाई साहब, जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है, तब आदमी को लगता है यार यहाँ मैंने गलती कर दी। तब कहा जाता है उसी के लिए कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। लेकिन जो हमारा उपदेश जो देते हैं गुरु और ईश्वर, वो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो अगर आप उपदेश देने वाले हैं, अगर आप बड़े लेवल पे हैं, हायर लेवल पे हैं, तो आपके लिए आज के सत्संग से बात ये निकलती है कि आप अपनी बात कहें, समझाएं, लेकिन थोपे नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट बात क्या है कि अगर ऐसा उदाहरण आसानी से मिलेगा नहीं, लेकिन आप अगर उस स्तर पे हैं जहां पे आपको कोई उपदेश दे रहा है, कि जहां कोई आपको उपदेश दे रहा है, वहां पे आपके लिए उदाहरण क्या है? वहां पे उदाहरण आपके पास अर्जुन का है। वहां पे उदाहरण अर्जुन का है कि जब भगवान ने ये कहा अर्जुन से, इतनी सारी उन्होंने गीता का उपदेश दे दिया, तो अर्जुन को पूरी स्वतंत्रता दे दी। तो अर्जुन ने कहा, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा, करिष्ये वचनम तब। तो लेकिन ऐसा उदाहरण आसानी से मिलता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी सत्संग में जाइए आप, अगर कोई वास्तविक गुरु आपको समझाने वाला है, तो आप ये कह के आओ और वास्तव में करो कि साहब जो आप कह रहे हो, जो बात बताई जा रही है, मैं उस पर करूंगा। हर आदमी अपना विवेक भगवान ने दे रखा है। ये सृष्टि भगवान की इसीलिए कहा गया कि पशुओं में और मनुष्य में अंतर है कि भगवान ने मनुष्य को विवेक दे रखा है। तो हर आदमी, हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। तो इसीलिए सत्संग की बात में हमेशा ये बात उठती है कि साहब इसमें अमल करना बहुत मुश्किल है।
जबकि आप बहुत गंभीरता से सोचेंगे तो अल्टीमेटली जहां जहां आपने लाभ सोचा था वो सब आपका नुकसान ही हो रहा है। वो पीस ऑफ माइंड आपकी डिस्टर्ब हो रही है। और एक बात और इसमें कहने वाली है जो आप सुनना चाहो, बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन वो भी जरूरी है। कहा गया पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आप उपदेश अगर देते हो और खुद अमल नहीं किया तब तो उस पर अमल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। संभावना तो यह भी है कि आप अमल करो तब भी सामने वाला नहीं मानेगा। माहौल ये चल रहा है। भगवान ने सारा कुछ किया, सारे उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन उसके बावजूद भी हम भगवान के बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। कि हम भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। छल और छिद्र जिसमें है, जिसमें कपट है, जो दूसरों की बुराई देखता है उसको पा नहीं सकता है। और हम क्या सोचते हैं कि हम तो भाई पूजा कर रहे हैं, हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो व्रत करते हैं, हम खुद भी व्रत रखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं भैया ये वाले व्रत कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम दर्शन करने जाते हैं, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, हमको वो शिक्षा बिल्कुल याद नहीं आती है कि दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन जिन मात पिता गुरु सेवा की तिन तीरथ व्रत कियो न कियो। माता तीर्थ व्रत करो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने माता पिता गुरु की सेवा नहीं की तो तीर्थ व्रत भी किसी लाभ के नहीं है। ये शिक्षा हमारे समझ में नहीं आती है। हम घूम घूम करके खूब व्रत भी रखते हैं, हर तरह के पूजा करते हैं, हर तरह के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अपने सच्चे मन से किसने स्वीकार किया है कि हमने अपने माता पिता की कितनी सेवा की है, हमने कितना माता पिता की आज्ञा मानी है, हमने कितना उनको दुख दिया है, कितना सुख दिया है। अगर आपने दिल पे हाथ रख के सोचोगे तो पता चलेगा कि आपने कितनी माता पिता की सेवा करी है। जिन माता पिता गुरु सेवा किए तिन तीर्थ व्रत किए न किए। तो सब लोग बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे व्रत रख रहे हैं, बहुत सारे दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन इस शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि भैया सिया राम मैं सब जग जानी। माता पिता गुरु बड़े की आज्ञा को कौन मान रहा है? कहते हैं कि साहब वही होता है ना कि गधे को तो बाप बना लोगे आप, लेकिन बाप को तो गधा ही मानते हैं सब। इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं, कहते हैं सुनो सबकी करो मन की। तो एक बात इसमें और आपको शायद हम लोग समझ सके तो अच्छा है। एक उदाहरण और कहा गया है कि जहां आपका बहुत निकट का संबंध हो, क्योंकि आप चलते फिरते राह चलते को तो सबको शिक्षा अगर देते हो तो वो आपके लिए शायद बहुत मायने नहीं रखेगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि राह चलते वालों को भी टोकते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। लेकिन जहां आपका निकट का है वहां एक सिद्धांत और आपके लिए मायने कर सकता है कि धनुष की जो डोरी होती है उसका उदाहरण दिया जाता है कि धनुष की डोरी उतना ही टाइट करो, धनुष को उतना ही टाइट करो जिसकी धनुष टूट ना जाए। अगर डोरी ज्यादा चढ़ा दिया आपने तो धनुष ही टूट जाएगा। तो अगर आपको कुछ अच्छी बातें समझानी है, करनी है, उपदेश देना है तो उस लेवल तक ही दो जहां तक चीजें बनी रहे। तो बहुत बार आपको एक मध्य मार्ग भी आपको लेना पड़ सकता है कि जो कुछ आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके नीचे हैं, चाहे आपके संबंधी हैं, चाहे आपके कर्मचारी हैं, आप बिल्कुल उनको खुली छूट नहीं दे सकते। तो वहां पर भी एक मार्ग धनुष के वाला हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पे कभी कभी दंड का भी प्रावधान है, वो एक बिल्कुल अलग बात हो गई। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे हम जब बात कर रहे हैं तो आज के टाइम में आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। और ये जो पाश्चात्य में चल रहा है, पश्चिमी देशों में जो चल रहा है,
वहां तो जैसे ही बच्चा वयस्क होता है, वो अपनी दुनिया उसकी अलग होती है, उसको कोई शिक्षा कोई उपदेश नहीं चलता है, और वो सब कुछ हमारे पास भी आ रहा है, हमारे यहाँ भी आ रहा है। और कारण यही है कि हमने समन्वय बनाना सोचा सीखा नहीं। हम अभी पुरानी सोच पे चल रहे हैं, हवा वहां से दूसरी आ रही है, हम पुरानी हवा चलाना चाहते हैं, और इस कारण से हमारे जो अच्छी बातें थी, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारे ज्वाइंट फैमिलीज थी, संयुक्त परिवार थे, वो सब इसीलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि हमने समन्वय करना सीखा नहीं। तो जो आदेश और उपदेश के बारे में बातचीत आपसे हो रही थी कि आदेश हम जो है, जो सबको देना चाहते हैं, सबको अपनी सुनाना चाहते हो, सबसे अपने जैसा करवाना चाहते हैं, तो गुरु जी के जो जो मार्ग है, गुरु जी का जो अप्रोच है, भगवान का जो जो रुख है, भगवान की जो कार्यशैली है, वो हमारे को समझ में आनी चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आप सुन सकते हो, बड़े अच्छे कहावत कहते कि अगर पिता का जूता पुत्र के पैर में आ जाए तो पुत्र को अपना मित्र समझना चाहिए। ये केवल एक समझाने के लिए है। आपकी बहू है, आपकी बेटी है, ये जब बड़ी हो गई तो आप सोचो कि सब अब आपके अधीन में है, आपको मित्रवत व्यवहार करना है, ये समझने समझाने के लिए है। भारतीय दर्शन अपना जो है इतना इतना विशाल, इतना उद्यात है कि आपसे कई बार चर्चा हुई होगी। अपने यहाँ तो चरवाक जो है, चरवाक ऋषि का जो दर्शन है, उसको भी मान्यता ली की हुई है। दूसरे धर्मों में यह है कि जो धर्म में लिखा है वही करना है, और उसके कारण तात्कालिक रूप से कुछ लगता है कि उनका लाभ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उनका नुकसान ही होना, उनका विनाश ही होना है। और सनातन जो है वो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन सनातन में थोपने वाली बात नहीं है। राम जी को थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर, भगवान कृष्ण को थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर। चारवाक जो है वो नास्तिकता के सिद्धांत अपनाते थे। वो कहते थे रणम कृत्वा घृतम पीत्वा, रण लो और घी पियो। तो भारतीय दर्शन में जो दर्शन शास्त्र, उसमें चरवाक के दर्शन को भी मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ धर्म की या ईश्वर की आलोचना से मृत्युदंड किसी को नहीं मिलता है, और दूसरे धर्मों में धर्म की आलोचना कर दो, ईश्वर की उनकी आलोचना कर दो, तो वहां उनके यहाँ सर तन से जुदा कर दिया जाता है। तो जब ईश्वर की आलोचना हो सकती है, भगवान की आलोचना हो सकती है, धर्म की आलोचना हो सकती है, तो आपकी, जब आप उच्च लेवल पे हैं, आपके आदेश की अवहेलना हो जाए, आपकी आलोचना हो जाए, तो आपको इतना शिक्षा जो जो भगवान के तरफ से आ रही है, वो समझ में आनी चाहिए। हमको अगर हमारा ज्ञान है, अगर हमको समझ है, जानकारी है, हम आगे पीछे समझते हैं, तो सामंजस्य बिठाना, उपदेश कैसे देना है, क्या उसका तरीका हो सकता है, ये सब बातें हमें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। और अगर हम कहीं पे अधीनस्थ हैं, कहीं पे हम नीचे के लेवल पे हैं, तो अगर हम अर्जुन बन सके तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है कि करिष्ये वचनम तव। अल्टीमेटली कल्याण आपका जो धर्म ग्रंथ हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, जो भगवान राम हैं, उनकी शिक्षा में ही है। तो आज की बातचीत इसीलिए हमने थोड़ी सी इस पे की कि हर सत्संग में आपके अंदर एक बहुत सहज प्रश्न आ जाता था कि ये जो सत्संग में जो कुछ बातचीत हो रही है, जो उपदेश आ रहे हैं, शिक्षा आ रही है, ये सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, और आपकी तारीफ हमेशा होती कि आप सुनते हो, क्योंकि बहुत से लोग तो सुनने को भी तैयार नहीं है। लेकिन आप सबके मन में दबी जुबान में रहता है कि इससे हमारा तात्कालिक हमारा नुकसान है, इसको हम अमल नहीं कर सकते हैं, इससे करेंगे तो हमारा तो सब चौपट हो जाएगा। तात्कालिक आपकी हानि जरूर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी द गेनर।
अभी एक रिसेंट किस्सा हुआ जो आपसे बताया कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम खुद अपने बच्चों को मोबाइल देके बहलाते हैं और बाद में हम मोबाइल, जब उसका बच्चा बहुत सी चीजें मांगने लगता है तो हम मोबाइल उससे छीन लेते हैं और फिर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हम ही नहीं सिखाया बच्चों को। शुरू शुरू में माए जब बच्चे दूध पीने के स्टेज पे होते हैं तब वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, और बाद में जब बच्चा बड़ा होकर मोबाइल की जिद करता है उसे मोबाइल छीन लेते हो, छीन के फेंक देते हो, तोड़ देते हो, तो बच्चे आत्महत्या कर लेता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज 3 लड़कियों ने, 3 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली, बड़ा केस चर्चित है इसका। तो आप अच्छा हो तब तो मानी ही नहीं जाएगी, आप तब तो मानना, तब भी नहीं मानी जाएगी, लेकिन अच्छे नहीं तब तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। जिन महाशय का वो केस है, उनकी 4 पत्नियां थी, एक नहीं रही, अभी 3 पत्नियां हैं। तो ऐसे ऐसे केस में इससे बुरा क्या परिणाम होगा कि 3 लड़कियों ने कोई ऊंची फ्लोर से कूद के आत्महत्या कर ली। तो जहां पर आप तात्कालिक क्षणिक लाभ के लिए सोचते हो कि मिल जाए और हानि ना उठानी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए हानिकर है, आपके लिए कल्याण में नहीं है। इसलिए उपदेश और आदेश, ये इन दोनों में अंतर अगर हम समझ सकते हैं, और हम उपदेशक हैं तो क्या करें, और हम अगर हम अगर छात्र हैं, हम शिष्य हैं, तो हम क्या करें। तो आज की बात को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो चलिए हम लोग थोड़ी आपकी बातचीत भी लेते हैं। आज की बातचीत को हम सब लोग जो अभी तक बातचीत ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि आपके व्यवहारिक जीवन में भी कुछ भागवत जी से ही बातचीत है, सारी भागवत के प्रसंग से ही उसमें हम गहराई में जाते हैं, लेकिन आप एक एक पॉइंट को समझ सकें, पकड़ सकें और अपने जीवन में उसका कुछ मतलब समझ सकें, मीनिंग समझ सकें। चलिए विपुल भैया जी बताइए अपनी बात कुछ। जी आज का सत्संग बढ़िया था, अच्छा था दादा जी। और एक जो आपने बताया कि भाई गुरु इज इक्वल टू भगवान, तो भगवान सबको कोई डायरेक्ट तो बताने कुछ नहीं आते हैं, गुरु के माध्यम से ही चीजें पता होती है। तो वास्तव में गुरु भगवान का ही स्वरूप है। तो गुरु के आदेशों का पालन होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे आपने और गुरु जी की शिक्षा के बारे में बताया कि क्षमा का भी गुण होना चाहिए। अगर दूसरों से गलती हो तो उसको क्षमा करने का भी होना चाहिए। दूसरों के कार्यों को, हम लोगों दूसरों के किए हुए कार्यों की समीक्षा या उसमें दोष देखने वाला जो एक अवगुण होता है उसको भुलाना चाहिए कि हम दूसरों के कार्यों में अवगुण ना देखें। सबको प्रेम करें, सबकी सेवा करें, जो घृणा करता है उसको भी प्रेम करें। ये सब चीजें जीवन में बिल्कुल आनी ही चाहिए और गुरु की बातों को सर्वोपरि मानते हुए उनके आदेश का पालन करना चाहिए। ऐसे ये भी बात है कि जो चीजें भी तुरंत अच्छी, जैसे लोग रिश्वत लेते हैं, रिश्वत से उनको पैसा मिलता है, पैसे से कुछ ना कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ बड़ी चीज लेते हैं जो, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने लिए खराब चीज ही बना रहे हैं, जो उसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। बाद में उनको एहसास भी होता है कि हाँ भाई जो करनी थी उसी का फल आज हमको मिल रहा है। तो इसलिए भगवान राम की, भगवान कृष्ण की बातों को ध्यान में रख के सनातन की शिक्षाओं को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि ना कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़े कि वीणा के तारों को ज्यादा मत कसे, नहीं तो वो टूट जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बचपन में पढ़ाया गया था। तो अगर एक समय तक वो टाइट है तो बढ़िया ध्वनि देंगे,
कानों को स्वर देंगे अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा टाइट कर दिया तो फिर वो बिगड़ टूट जाएंगे, तो फिर सुर निकलेगा ही नहीं। उसी तरह से मतलब किसी को भी अगर कुछ कहना है तो उसको ऐसे कहा जाए कि उसको बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, ये सब बातें हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, और जैसे एक बात फिर आपसे बोल रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा सा शेर है, और वो हमें तो बड़ा अच्छा समझ में आता है। लोग होशियारी ज्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन वो शायर ये कहता है कि जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, हम अपने को होशियार समझते हैं, हम सबकी सबकी करनी पे नजर रखते हैं, सबके सबके उठने बैठने खाने पीने पर नजर रखते हैं, हमको मुख मोड़ना नहीं आता है। हमको कुछ दिखाई पड़ जाए तो उसको चेहरा मोड़ना नहीं आता है, लेकिन वो शायर कहता है जो लोग जानबूझ के नादान बन गए, हमने को देखा ही नहीं है, हम आंखें फेरते नहीं, आंखें और चश्मा लगा के बढ़िया वाला के देखेंगे, देख लेंगे आसपास से, जहां कुछ नहीं होगा वहां भी कुछ ना कुछ निकाल देंगे, कि जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। जी हम नादान को तो बेवकूफ मानते हैं। अभी आज भी बड़ा अच्छा से कहीं पे आया वीडियो कि जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वो अपनी आयु खोते हैं। बहुत ज्यादा अपने को बहुत बड़ा कर्ता मानते हैं, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मैंने बहुत काम किया है। अल्टीमेटली वो अपनी आयु खो रहे होते हैं। जी। अनिल भैया जी बताइए कुछ अपनी बात। जी राजी जी बहुत अच्छा रहा। तो विपुल ने भी काफी बोला, बस देखा जैसे कि आपने कहा कि हमें हमेशा जो है सम रहना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो हमें हमेशा सम रहना चाहिए, चाहे वो परिस्थिति मतलब हमारे विरोधियों के सम्मुख हो या हमारे जानने वाले हो या प्रिय हो या कैसी भी, मतलब हमें सम रहना चाहिए और हमें अपना आचरण अपना व्यवहार उचित रखना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। हमारे विरोधी भी अगर सामने जो उनसे भी हमें उनके प्रति हमारा आचरण व्यवहार उचित ही रखना चाहिए। उससे मतलब में कलुषित या ईर्ष्या द्वेष जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए, है नहीं। फिर कि आपने आदेश उपदेश वाली बात बताई, आदेश उपदेश भी हम वहीं तक उसी सीमा तक मानते हैं, या भय से मानते हैं या लालचवश या स्वार्थ मानते हैं। अगर कोई भय है तो हमारे आदेश को मान ले, उपदेश मान ले, अदरवाइज आज के जमाने में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इग्नोर कर देते हैं। हमें कोई उससे भय है या कोई लालच है या स्वार्थ है, तभी उस आदेश उपदेश का पालन कर पाते हैं। अब इसमें जो आपने बात कही, थोड़ी बात इसमें अगर हम लोग और क्लियर कर लें कि ऐसी स्थिति परिस्थिति हो सकती है कि हम कभी किसी ऐसी जो घटनाएं वर्णन की, वहां पर किसी के ऑर्डर को, किसी के आदेश को, किसी के गलत बात को भी आप कर लो, लेकिन इससे इसका मतलब दूसरा और निकलता है कि एटलीस्ट उपदेश की अवहेलना, उपदेश की अनदेखी तो कतई मत करो। अगर आप व्यवस्थावश किसी कारणवश किसी ऐसी जगह पे आप हैं, कोई आतंकवादी, कोई बड़ा अधिकारी कुछ है, अगर मान लो वहां पे आपने एक बार को उसके हिसाब से कर भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो आपको समझा रहा है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो आपके भले के लिए कह रहा है, उसकी बात की तो अनदेखी, उसकी अवहेलना तो कतई मत करो। सही बात है। बस ये हम अपनी अनुकूलता दे, हर चीज कोई भी हमारे अनुकूल है तो फिर अगर प्रतिकूल है तो हमें क्रोध आता है। तो हर जगह हर परिस्थिति में अपने अनुकूल, हम जो कहे वो करें, हम जो चाहे हो, तो हम अनुकूलता चाहते हैं हर स्थिति में। अगर कोई चीज प्रतिकूल है तो हमें क्रोध आता है, तो ये भी उचित नहीं है। इसीलिए देखिए, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि हमको भगवान राम का वो अगर एक दोहा याद रहे कि करो करो जो तुम्हें सुहाई, आप कह दो, समझा दो, उसके बाद फिर छोड़ दो। फिर आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, फिर डंडा मार के और कट्टरता दिखा करके और बहुत झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। नहीं। चलिए आशा जी, आप बताइए आज कुछ। राधे राधे। अच्छी बात है, हम भी सब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सुधार हो रहा है।
और क्या, अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, और अमल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और सुधार लाने का प्रयास भी ले रहे हैं, ये कोशिश ही कामयाब होती है। अच्छा अच्छा काम करने में। नहीं बिल्कुल क्यों सही, है? नहीं बिल्कुल बात कही सही भैया। अभी अच्छा से एक कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं होती। तो अमिताभ बच्चन जी ने भी इस कविता को कई बार उसको गाया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो यही 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 सबसे बड़ी और अच्छी बात है। कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग, बस कोशिश करिए। प्रखर भैया बताइए। जी, राधे राधे सबको। राधे राधे। तो अम्मा, बातें तो सारी आपने बहुत सही बताई, और जैसे हम अभी अपने उससे रिलेट करें कि अभी यहाँ पे तो माहौल थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। आप लोगों को, आपको तो मालूम भी होगा पापा जी की भाई बच्चों को उस तरीके से आप नहीं डील कर सकते हो जैसे थोड़ा इंडिया में कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ तो वो जो वहां पे समझाने वाले बैठे उनका वो मतलब जो टीचर्स बैठे वो तो कुछ और भी समझाते हैं कि अगर आपको के साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है, आपको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट कर दो। तो उस हिसाब से यहाँ पे मतलब जो आपने बातें बोली वही है यहाँ पे कि आप उनको समझा सकते हो, बता सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्ती आप शायद नहीं कर सकते हो। और ज्यादा जबरदस्ती फिर जो है अलग ही परिणाम और अलग ही स्वरूप देती, जो आपने बताया। और इत्तेफाक से पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि क्या वाकई, जैसे मेरे यहाँ पे जितने जितने मेरे कलीग्स हैं वो हर कोई अपने पेरेंट्स से, मतलब एक या दो को छोड़ो तो हर कोई अपने पेरेंट्स से जो है थोड़ा सा मतलब अजीब सी भावना है, मतलब थैंकफुलनेस की भावना नहीं है उनके मन में। समझ सकते हैं। तो और वो चीज वो पूरे ये तो वहाँ का कल्चर ही है, रिलेशन कल्चर है, वो ये कोई इंडिया मिलता है। अभी अब वो भी कम हो गया, इंडिया में भी कम हो गया। तो वो मतलब थैंकफुलनेस तो नहीं है, और गुस्सा बहुत रहता है कि, और बहुत अजीब तरीके का गुस्सा रहता है। मतलब ऐसा गुस्सा नहीं कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, मीन्स वो अजीब ही तरीके का है कि आपने मेरा सोशल कंफर्ट आपने मुझको नहीं दिया, मुझे इमोशनल कंफर्ट नहीं मिला, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। तो जो एक पता नहीं हो सकता है, जैसे बड़े चाचा बोले कि आप इंडिया में भी नहीं, लेकिन जैसे हम लोग तो लगता है कि भाई हमको सब चीज अच्छे से रहने खाने पीने को मिली, वही बहुत बड़ी बात है, सबको नहीं मिल पाती है। मतलब एक बिल्कुल बेसिक बात करें तो यहाँ पे उसी हिसाब से डील करें, मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे उसी हिसाब से डील करा जाता है कि शुरुआत से ही यहाँ पे जो छोटा बच्चा होता है, मतलब 6 महीने का बच्चा होता है, उसको भी एक बड़े आदमी की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे, जो उसको समझाएंगे और उसको उससे रिस्पॉन्स इसी तरीके से रखेंगे, उससे कम्युनिकेशन उसी तरीके से रखेंगे, और शायद उसी का परिणाम ही होता है कि जो आप बता रहे थे 17-18 से हमारे घर के सामने जब आप थे, हमारे घर के सामने तो वो एक दो लड़के रहते हैं, वो होंगे शायद 17-18 साल के ही, ऐसे ही कुछ होंगे, बट उनके पिता उनको सेटअप करके चले गए। तो वो उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है तुम करो जो तुम्हें करना है। तो मतलब मैंने शायद प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम ग्रो हुए हैं एक इंडियन कल्चर में, और यहाँ के कल्चर के हिसाब से सिखा पाना पहले तो हमारे लिए अपने लिए ही बहुत चैलेंजिंग है, और फिर उसको समझा पाना बिटिया को वो अलग ही लेवल का चैलेंज है। देखिए कैसे मैनेज होता है,
बट मतलब जो आपने सारी बातें बताई, मैं अभी कुछ दिनों पहले जब आप थे यहाँ पे तब भी मैं वो बुक रीड कर रहा था, तो काफी सारी चीजें उसमें इसी तरीके की हैं कि कैसे आपको रिलेट करना चाहिए, कैसे आपको फीलिंग्स को समझो किसी की, है ना, कैसे आपको उसको किसी को कुछ बोलना है तो आपको कमेंट नहीं करना, आपको उसको सिचुएशन बतानी है कि ये क्या, इसमें इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है कि क्या है इस सिचुएशन में। तो पानी, मानो जैसे पानी फैल गया, तो ये बोलने की कोशिश करनी है कि अगर पानी पड़ा रहेगा तो वो फूल जाएगी। ये नहीं बोलना यार तुमने तो गिरा दिया, तुम बेकार हो, तुमसे काम नहीं हो पाता है। तो उसको ये बोलना है कि पानी अगर ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो वो फूल जाएगी। तो कहने मतलब अगर इसके पीछे उसका जो ऑथर है वो बोलता है, लॉजिक ये है कि बच्चा समझेगा कि मेरे को पानी क्लीन कर देना है ताकि वो ना फूले। नहीं, बहुत 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 अच्छी तरह से उसको किया तुमने। और कुल मिलाकर के जो हम लोगों का जो निचोड़ बन सकता है कि आज जो हमारे यहाँ जो कुछ भी विघटन हो रहा है, जो कुछ सब टूट रहा है, उसको हम अब समझें और कैसे एक संतुलन का रास्ता बना करके कैसे हम एक चीजों के साथ एक सामंजस्य पैदा कर सकते हैं कि चीजें बुराई की तरफ ना बढ़े, अच्छाई की तरफ बढ़े। सर जी कुछ अपनी बात रखिए आप। राधे राधे। राधे राधे सर जी, राधे राधे। देखिए, बहुत टॉपिक बड़ा गंभीर है जी सर। और बड़ा डिबेटेबल है, लेकिन उसमें सामंजस्य अगर है जी तो उसके परिणाम सुखद होंगे, जी जी। और सामंजस्य नहीं होगा तो परिणाम दुखद होंगे। जो सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सा आप छोटे में बात अपनी समझ अच्छी। एक महिला अपने बच्चे के साथ मेट्रो में सफर कर रही थी। जी। तो नॉर्मली वो सभी लोग अपने अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं अगर जैसे टाइम मिलता है तो। जो जी वो बच्चा किताब पढ़ रहा था जी जी। और माँ भी किताब पढ़ रही थी। तो एक हम जैसा उत्सुक रहा होगा, उसने कहा भाई ये तो बड़ा एबनॉर्मल है, बच्चा जो है कि मोबाइल नहीं देख रहा होगा। जो पता नहीं, एबनॉर्मल नहीं है जी। हमने कल्चर ऐसे बना रखे है कि जो हम कर रहे हैं वो ये फॉलो कर ले। जी। ये फॉलो कर रहा है। अभी मैं देखता हूँ बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को लेने जाते हैं ना स्कूल बस से, अगर ये वो जो गार्जियन लेने जाते हैं वो भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। बच्चे की चिंता नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा मोबाइल ना देखे। जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको पहले शुरुआत अपने से करो और अपने ऊपर जितनी इम्प्लीमेंट कर सकते हो उतना कर लो, उससे काफी बड़ा सुधार आ जाएगा। जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं सर, इसमें क्या है ना, जो बात मैंने कही उसमें थोड़ा और समझिएगा कि अगर हम अमल खुद नहीं करते तब तो कतई नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते चीजों को। यहाँ तो संभावना है भी कि हम अमल करें तब भी सामने इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर अमल नहीं करते तो बिल्कुल नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और एक बार चर्चा हुई थी, गांधी जी ने के पास कोई लड़का पहुंचा कि भाई गुड़ छोड़ना है, जी जी जी, मीठा खाना छोड़ना है, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना। सही बात है। तो बोले भाई 1 हफ्ते बाद क्यों? बोला 1 हफ्ते बाद भी वही बात बोली उन्होंने। तो बोले पहले बोल देते। बोले नहीं, उस टाइम मैं मीठा खाता था, 1 हफ्ता मैंने प्रैक्टिस की कि भाई मीठा बिना खाए भी काम चल सकता है। सही बात है, सही बात है। आज मैं बोल सकता हूँ कि भाई मीठा नहीं खाना चाहिए। जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो देखिए, असर होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक है। आपका आचरण वो है, वो सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बहुत अच्छा तो होगा कि हम कहने की जगह करके दिखाएं कि शिक्षा बने, वो सबसे बेस्ट है। आज भी मैराथन में मैं 4 किलोमीटर वाले स्लॉट में था। जी जी, मेरे जितने पुराने कोलीग मिले वो सब कहते हैं आप तो 10 किलोमीटर में होगे कम से कम। सही बात है। मतलब उनको आज भी इतना कॉन्फिडेंस है कि ये 10 किलोमीटर से कम वाले में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो वो आप करते हैं तो मालूम पड़ता है, नहीं करते तो भी मालूम पड़ता है। सही बात है, सही बात। चलिए सर, अच्छा लगा कि कुछ हम लोग की बातचीत सार्थक और हम सबके लिए थोड़ी उपयोगी, कल्याणकारी रहेगी, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है।
और भैया अनिल भैया, आप अपना दायित्व निभाइए, आज का हम लोग कार्यक्रम समापन करें। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव हर महादेव, हर हर महादेव। शांति हो। आज के आनंद की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। राम राम मम्मी पापा, राम राम बड़े चाचा। राम 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 राधे राधे भाई साहब, राम राम राधे राधे सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, राम सबको राम प्रणाम। राम 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 बेटा, राम राम। राम राम राम। पुनीत भैया के कई फोन आ चुके थे, पता नहीं क्यों। पुनीत भैया हो सकता है उनका नाम, उसका हालचाल लेने के लिए फोन कर रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, प्रीति का नंबर तो होगा उनको। हमें